21 फरवरी 1985 दोपहर के लगभग 3:15 राजस्थान के भरतपुर जिले की डीग तहसील में एक ऐसा दिन शुरू हो चुका था जो कुछ ही घंटों में इतिहास के सबसे विवादित राजनीतिक एनकाउंटर में बदलने वाला था। गर्म हवा में उड़ती धूल और दीवारों पर लगे चुनावी पोस्टर इस बात का संकेत दे रहे थे कि ये सिर्फ एक चुनाव नहीं बल्कि सत्ता की सीधी लड़ाई थी। भीड़ के बीच खड़ा एक नाम उस पूरे इलाके की राजनीति पर वर्षों से राज कर रहा था, राजा मान सिंह। वो केवल एक उम्मीदवार नहीं था बल्कि एक ऐसी ताकत था जिसे हराने के लिए कई बार सिस्टम तक झुकता हुआ नजर आया था। उस दिन उसके चेहरे पर सामान्य आत्मविश्वास नहीं बल्कि एक दबा हुआ गुस्सा और तनाव साफ दिखाई दे रहा था। इसी बीच आसमान में अचानक एक तेज आवाज गूंजती है और सभी लोगों की नजरें ऊपर उठ जाती हैं। एक हेलीकॉप्टर धीरे धीरे नीचे उतर रहा था जो उस समय के मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर के आगमन का संकेत दे रहा था। जैसे ही हेलीकॉप्टर जमीन के करीब आता है, सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी जाती है और माहौल में तनाव कई गुना बढ़ जाता है। उसी क्षण भीड़ के बीच एक अचानक हलचल होती है और एक जीप तेज रफ्तार से आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है। ये जीप सीधे उस दिशा में बढ़ रही थी जहां हेलीकॉप्टर खड़ा था और ये दृश्य वहां मौजूद हर व्यक्ति के लिए चौंकाने वाला था। कुछ ही सेकंड के भीतर वो जीप हेलीकॉप्टर के बेहद करीब पहुंच जाती है और फिर अचानक एक जोरदार टक्कर की आवाज गूंजती है। ये टक्कर केवल एक वाहन की नहीं थी बल्कि ये सीधे सत्ता के प्रतीक को दी गई खुली चुनौती थी। इस घटना के बाद पूरा माहौल बदल जाता है और जो सभा कुछ मिनट पहले तक सामान्य थी वो अब टकराव में बदल चुकी थी। प्रशासनिक अधिकारियों के बीच तुरंत संदेश भेजे जाने लगते हैं और पुलिस को हाई अलर्ट पर कर दिया जाता है। ये मामला अब केवल चुनावी विवाद नहीं रह गया था बल्कि इसे सीधे सरकार की प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा जाने लगा था। शाम होते होते पूरे इलाके में पुलिस की गतिविधियां असामान्य रूप से बढ़ जाती हैं और हर रास्ते पर नाकेबंदी शुरू कर दी जाती है। हर मोड़ पर हथियारबंद पुलिसकर्मी तैनात कर दिए जाते हैं और हर आने जाने वाले वाहन की जांच की जाने लगती है। ये तैयारी किसी सामान्य गिरफ्तारी जैसी नहीं थी बल्कि ये एक योजनाबद्ध ऑपरेशन की तरह दिखाई दे रही थी। रात करीब 7:30 अंधेरा पूरी तरह छा चुका था और भरतपुर की सड़कों पर एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया था। इसी अंधेरे में एक काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था जिसमें वही नाम मौजूद था जिसने कुछ घंटे पहले पूरे सिस्टम को चुनौती दी थी, राजा मान सिंह। जैसे ही ये काफिला एक संकरे रास्ते पर पहुंचता है, सामने अचानक पुलिस की गाड़ियां दिखाई देती हैं और रास्ता पूरी तरह बंद कर दिया जाता है। चारों ओर से घेराबंदी इतनी मजबूत होती है कि वहां से निकल पाना लगभग असंभव हो जाता है। एक पल के लिए सब कुछ शांत हो जाता है और वातावरण में केवल तनाव ही महसूस किया जा सकता है। फिर अचानक उस सन्नाटे को चीरती हुई पहली गोली की आवाज गूंजती है और कुछ ही सेकंड में लगातार फायरिंग शुरू हो जाती है। गोलियों की आवाज, टूटते हुए शीशे और भागती हुई परछाइयां मिलकर उस जगह को एक युद्ध भूमि में बदल देती हैं। कुछ ही मिनटों में सब कुछ खत्म हो जाता है और फिर से एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। जब धूल और धुआं थोड़ा साफ होता है तो जमीन पर पड़े शरीर उस पूरी घटना की भयावहता को बयान कर रहे होते हैं। उनमें सबसे बड़ा नाम वही था जो इस पूरे इलाके की राजनीति का केंद्र था, राजा मान सिंह। पुलिस की ओर से तुरंत बयान जारी किया जाता है कि यह एक मुठभेड़ थी और हालात को नियंत्रण में रखने के लिए यह कार्रवाई करनी पड़ी। लेकिन जैसे जैसे रात बीतती है वैसे वैसे इस बयान पर सवाल उठने लगते हैं। अगली सुबह भरतपुर की सड़कों पर भीड़ उमड़ पड़ती है और हर तरफ गुस्सा और आक्रोश दिखाई देने लगता है। स्थानीय लोगों का दावा था कि उस समय कोई वास्तविक मुठभेड़ जैसी स्थिति नहीं थी और पूरी कार्रवाई एक तरफा लग रही थी। घटनास्थल से मिले साक्ष्य जैसे गोलियों के निशान और गाड़ियों की स्थिति भी कई सवाल खड़े करने लगते हैं। ये मामला धीरे धीरे एक राजनीतिक तूफान में बदल जाता है और विपक्ष सरकार पर गंभीर आरोप लगाने लगता है। दबाव इतना बढ़ जाता है कि कुछ ही समय में मुख्यमंत्री शिवचरण माथुर को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। लेकिन असली कहानी यहीं खत्म नहीं होती बल्कि यहीं से शुरू होती है एक लंबी कानूनी लड़ाई। ये मामला अदालतों तक पहुंचता है और वर्षों तक इसकी सुनवाई चलती रहती है। करीब 35 साल बाद
साल 2020 में अदालत इस मामले में फैसला सुनाती है और कई पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया जाता है। इस फैसले के साथ ये स्पष्ट हो जाता है कि जिसे कभी मुठभेड़ कहा गया था, वो असल में एक सोची समझी हत्या थी। लेकिन इसके बावजूद आज भी कई सवाल अनसुलझे हैं और उस रात की पूरी सच्चाई शायद कभी सामने नहीं आ पाएगी। भरतपुर की वो सड़क आज भी मौजूद है, लेकिन वहाँ की हवा में आज भी उस रात की गूंज महसूस की जा सकती है। और शायद यही इस कहानी का सबसे स्याह सच है कि कुछ घटनाएं समय के साथ खत्म नहीं होती, बल्कि वे हमेशा एक रहस्य बनकर जिंदा रहती हैं।